जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हमारी सेहत से जुड़ी है। ज्यादा वजन कई बीमारियों की वजह है, इसलिए वेट कम करने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट यानी कि दवाएं इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है। असल में कई जाने माने लोगों ने ये बात मानी है कि उन पर वजन घटाने वाली दवाओं का साइड इफेक्ट हुआ है। जानकार मानते हैं कि ऐसी दवाओं की वजह से सबसे ज्यादा खतरा स्टमक पैरालिसिस का है, जिसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। तो ऐसी कई दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं जो आपको ये दावा करेंगी कि अगर इन दवाओं को आप लेंगे तो आपको ना एक्सरसाइज की जरूरत है, ना आपको मेहनत करने की जरूरत है वजन घटाने के लिए। लेकिन ये दवाएं कम समय में आपका वजन तो घटा देंगी, लेकिन इसके साथ ही कई बीमारियां भी आपको दे देगी। इसी वजह से आपका सावधान रहना जरूरी है। स्टमक पैरालिसिस उनमें से एक ऐसी बीमारी है जो खाना पेट से छोटी आंत तक ले जाने में भोजन की गति को धीमी कर देता है। वजन कम करना आसान नहीं, घंटों पसीना बहाना पड़ता है, दौड़ना भागना होता है, जिम में घंटों वर्कआउट करना होता है। हालांकि सभी लोग फिट होने के लिए मेहनत वाला रास्ता नहीं अपनाते। कुछ ऐसे भी हैं जो शॉर्टकट से यानी दवा खाकर वजन कम करने का तरीका अपनाते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। यकीनन मोटापा परेशानी है, लेकिन इससे निजात पाने के लिए अपनी मर्जी से वजन घटाने वाली दवा खाना नादानी है, जिसकी वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। वजन घटाने वाली दवाओं से सबसे ज्यादा खतरा स्टमक पैरालिसिस यानी पेट के लकवे का है, और इस बीमारी से बचने के लिए जानकारी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। हम आपको ऐसी दवाओं के बारे में बताएंगे जिनका वजन कम करने के लिए दुनिया भर में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पहले आपका ये समझना जरूरी है कि इनकी वजह से होने वाला स्टमक पैरालिसिस क्या है। गैस्ट्रोपेरेसिस या स्टमक पैरालिसिस एक तरह का मेडिकल डिसऑर्डर है जो खाने को पेट से छोटी आंत तक पहुंचने नहीं देता या उसकी गति को धीमी कर देता है। ऐसी स्थिति को डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग कहते हैं, यानी ऐसे में पेट खाली होने में सामान्य से अधिक समय लगता है, यानी पेट साफ नहीं होता और इंसान को भूख नहीं लगती। होने को ये समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन जो लोग वजन कम करने के लिए दवाएं लेते हैं उनमें स्टमक पैरालिसिस का खतरा बढ़ जाता है। अब आपको इन दवाओं की खूबी और इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं। ओंजेपिक, मोंजारो और बिगोवी दवाएं वजन घटाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इंजेक्शन या टैबलेट दोनों तरीकों से खाई जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से सेमाग्लूटाइड और टिरजेपेटाइड होता है। ये दवाएं पेट खाली करने की प्रक्रिया को धीमा कर देती हैं। इनकी वजह से पेट बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है और खाने से मिलने वाली कैलोरी की गति भी धीमी हो जाती है। इन दवाओं को खाने से भूख नहीं लगती, हमेशा पेट भरे रहने का एहसास होता है, इसलिए वजन तेजी से घटने लगता है। लेकिन वजन घटाने के साथ ये दवाएं दूसरा असर भी दिखाती हैं। आमतौर पर डायरिया, उल्टी आना, पेट दर्द और कब्ज की शिकायत होती है। लेकिन चिंता इस बात की है कि ऐसी दवाओं से पैनक्रियाज में गड़बड़ी, किडनी से जुड़ी बीमारियां और गॉल ब्लैडर की परेशानी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा स्टमक पैरालिसिस का होता है, जिसकी आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है। कई सेलिब्रिटीज ने इन दवाओं को लेने और उनके साइड इफेक्ट के बारे में बताया है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने सार्वजनिक तौर पर बताया कि सेमाग्लूटाइड लेने से उनका वजन 3 किलो तक कम हुआ, लेकिन साइड इफेक्ट देखने के बाद उन्होंने दवा बंद कर दी। समस्या ये है कि ये दवाएं भारत में भी धड़ल्ले से इस्तेमाल की जा रही हैं और कई बार डॉक्टर की सलाह के बिना खाई जा रही हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसी दवाओं के असर से लोग कम खाना खाते हैं और इसकी वजह से शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता।
प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और यहाँ तक कि पानी की भी कमी हो जाती है। इसका असर शरीर पर पड़ता है और कई बार स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि पेट की बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है। इसलिए वजन घटाने वाली दवाओं से दूरी ही अच्छी है। जरूरी हो तो डॉक्टर से बात करने के बाद ही उनका इस्तेमाल करें। खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।